किसान भाइयों नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि गन्ना हमारी एक नकदी फसल है और गन्ना से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी उम्मीद रहती है कि जब गन्ना तैयार होता है तो निश्चित तौर पे उनका उत्पादन अच्छा मिलता है और मिल वालों को गन्ने की उपज मिलती है। और जब गन्ना मिल में जाता है तो निश्चित तौर पे किसान भाइयों को उसका पैसा धीरे धीरे मिलता रहता है। लेकिन गन्ने की फसल से अच्छा उत्पादन किस तरीके से लिया जाए, उसके लिए उसमें बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। चाहे उसकी बंधाई हो, उसमें कीट और रोगों का भी प्रकोप होता है। और आज हम बात करेंगे कि गन्ना फसल में कीट व रोगों का नियंत्रण किस तरीके से किया जाए और बंधाई में क्या सावधानी रखी जाए। इसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर US तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली में। डॉक्टर तेवतिया जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवनंदन जी। जो हमारे किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं तो उनको आप बताइए कि इस समय गन्ने में कौन कौन से कीट और कौन कौन से रोग लग सकते हैं और उनका किस तरीके से वो नियंत्रण करें। सबसे पहले किसान भाइयों को मेरा नमस्कार और शिवनंदन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय समय पर हमें अपने किसान भाइयों से बात करने का मौका देते रहते हैं। देखिए, इस समय जो किसान के खेत में जो गन्ने की फसल खड़ी है वो दो प्रकार की फसल है। एक तो वो फसल है जिसकी किसान भाइयों ने ये जो अक्टूबर नवंबर के प्रथम पखवाड़े तक जो बुआई की थी। दूसरा वो है कि जिन्होंने गेहूं काट के, इधर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत किसान भाई सरसों काट के, गेहूं काट के या जो रेट्यून होती है उसको काट के और दोबारा गन्ना बोते हैं। तो एक तो बसंतकालीन गन्ना है और दूसरा है शरदकालीन। शरदकालीन अक्टूबर वाला, बसंतकालीन ये फरवरी मार्च जी। ठीक है। अब इसमें जो है फसल की जो ग्रोथ अवस्था है, जो वृद्धि अवस्था है वो डिफरेंट है। देखिए, जो अक्टूबर वाली फसल है वो काफी बड़ी हो चुकी है और उसमें अब रोग जो हैं या तो आ चुके हैं और अब इस समय उसमें रोग बहुत कम किसी खेत में होंगे, वरना उसमें अब रोग नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी हो चुकी है। उसमें किसान भाई पहली बंधाई कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कर दी है और कुछ कर रहे हैं। तो उसमें यह है किसान भाइयों जो सावधानी रखें, वो पहली बंधाई में क्या सावधानी रखें और दूसरी बंधाई में क्या सावधानी रखें। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बसंतकालीन और शरदकालीन दोनों तरह के गन्नों पे लागू होगी, क्योंकि बसंतकालीन वाले गन्ने की जो बंधाई है अभी 1-2 महीने बाद होगी। वो देखिए, जो पहली बंधाई करते हैं उसमें आप दो मेढ़े जो कहते हैं, मेढ़े मतलब एक जगह एक आंख से निकले हुए जो 8-10 उसके टिलर्स और वो होते हैं, वो उसको एक मेढ़ा कहते हैं। एक मेढ़े को दूसरे मेढ़े के साथ ना जोड़ें पहली बंधाई में, केवल उसी को रखें। उसका कारण ये है कि पहली बंधाई में गन्ना इतना बड़ा नहीं होता कि जिससे कि वो दोनों तरफ से गन्ना आके और बंध जाए। उसमें अगर कोशिश की जाएगी तो उसमें क्या होगा, जो अगोला होगा वो जो बांधते हैं जो उसका जो पत्तियों से उसके बीच में आ जाता है, जब दोनों तरफ से उसको मोड़ कर लाते हैं। अभी वो एक मेढ़ाई बांधे पहली बंधाई में। उसमें भी ये ध्यान रखें कि जो हमारे टिलर्स निकल रहे हैं नीचे से वो बांधने की जगह पे नहीं आए, जिनको जो जून कहते हैं हमारे इधर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जो उससे बनाते हैं गन्ने की पत्तियों से बनाकर जिससे बांधते हैं, उसके बीच में कोई भी कल्ला और अगोला नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। यानी जो गन्ने की पोरियां बन चुकी हैं वो पोरियों से ही बांधा जाना चाहिए पहली जो बंधाई पे। तो ये ध्यान रखने का जी। दूसरी बंधाई पे, अच्छा, दूसरी बंधाई पे ये है कि दो जो मेढ़े होते हैं, जो हम दो लाइन बोते हैं, जो भी 3 फीट पे या 2.5 फीट पे, जो भी 3 कम से कम है। ट्रेंच मेथड वाले जो वो 4 फीट 5 फीट पे बुआई करते हैं, वो दोनों को मिला के बांधा जाता है दूसरी में, क्योंकि गन्ना लंबा हो जाता है तो वहाँ तक गन्ने की जो पोरियां हैं उनको बांध दिया जाता है। उसमें भी ये ध्यान रखते हैं कि जो अगोला है वो जो जहाँ से हम बांधते हैं वहाँ से ऊपर निकलना चाहिए और वो कंफर्टेबल रहना चाहिए, ये नहीं कि उसके बीच में फिर अगोला आ गया। दूसरा ये है जो टिलर्स फिर भी निकलते हैं, कुछ टिलर्स को उसके जो ऊपर के पत्ते हैं वो बांधने वाली जगह के जो जून कहते हैं उसके नीचे नहीं आने चाहिए, जो टॉप लीव्स हैं, जो नहीं तो उसकी फिर ग्रोथ रुकती है। वो टॉप लीव्स बाहर होनी चाहिए टिलर्स। और दूसरा डॉक्टर साहब, जिन्होंने बसंतकालीन बिजाई करी है, हाँ, बसंतकालीन बिजाई में अभी उसकी तो समस्या है नहीं बंधाई की। उनका अब की बार क्या हुआ है शिवनंदन जी, जी, कि अब की बार जो गर्मी बहुत जल्दी आ गई
और जल्दी आने की वजह से जो जो हीट फसल को सहनी पड़ी है, उसमें जैसे कि गेहूं की पैदावार में बहुत कमी हुई है। और उधर गन्ने को क्या नुकसान हुआ कि जब गर्मी ज़्यादा हो गई तो जो कीट हैं उनका जो प्रकोप है वो बहुत जल्दी शुरू हो गया, और किसान भाई अब की बार बहुत ज़्यादा इनसे कीटों की समस्याओं से जूझ रहे हैं इस समय। उनमें से मेन जो है वो टॉप बोरर है, जो इस समय बसंतकालीन गन्ने में है। तो जो टॉप बोरर है जी, उसको ज़्यादातर जो किसान भाई है हमारे, जो एक बहुत ही प्रचलित दवा है कोराजन और फटेरा, ये एक ही केमिकल है दोनों, उनको यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या है, किसान भाई कुछ गलती कर रहे हैं इसको डालने में। कुछ मेरे सुनने में आया किसान भाई जो कोराजन को लिक्विड है जो, उसको भी यूरिया में डालकर और मिलाकर और जब डाल रहे हैं। तो ये मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों ये विधि गलत है जी। जो कोराजन का जो उपयोग कहा जाता है वो ड्रेंचिंग की जाती है। ड्रेंचिंग क्या, जो कूड़ों में जो नोजल को मोटा करके जो सीधे उसमें सॉल्यूशन जो होता है वो घोल है, वो सीधा जड़ों में डलता हुआ चला, ऊपर भी डालिए और नीचे भी डालिए। और ये नहीं कि जो बहुत जल्दी जल्दी, आप उसकी धार मोटी रखिए नोजल की और ड्रेंचिंग करिए उसको, पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए उसमें 1 एकड़ के लिए आप 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाइए। 150 ml दवा होती है कोराजन की, तो उसमें ड्रेंचिंग करेंगे, ये है बेस्ट मेथड। दूसरा जो फटेरा है वो ग्रेन्यूल्स होता है, उसकी 7.5 किलो जो मात्रा है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त। फटेरा में शिवनंदन जी ये ध्यान रखने की बातें हैं कि फटेरा में नकली फटेरा आ चुका है मार्केट में। किसान भाई कंपनी का असली फटेरा लें, क्योंकि जो इस समय इस सीजन में 7.5 किलो की पैकिंग में आता है, अगर कोई 4 किलो की पैकिंग में देता है तो वो नकली है। और दूसरा जो एफएमसी और ये अच्छी कंपनी है उन्हीं का लें। तो किसान भाई दवा लेने में ये विशेष ध्यान रखें कि आप थोड़े सा सस्ता होने के चक्कर में कहीं वो अपना पैसा बर्बाद ना कर दें और दवा गलत ना मिल जाए। एक तरफ तो जितना आपने सस्ते में वो दवा ली वो पैसा बेकार गया, दूसरा आपके खेत में खड़ी फसल जो है वो नुकसान होगी जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए अच्छी दवा का प्रयोग करें और सही तरीके से करें, सही मात्रा में करें। और दूसरी एक बात है कि जो मात्रा बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसको रिपीट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। किसान भाई अपने खेत की अवस्था को ध्यान में रखते हुए करें, क्योंकि आजकल रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध क्षमता बढ़ती जा रही है और जो दवाई का प्रभाव घटता जा रहा है जी। इसलिए अगर एक बार में नहीं होती तो दोबारा उसका 15 दिन बाद में फिर से उपयोग। अब दूसरी जो बीमारी है जो सबसे ज़्यादा आ रही है इस बार, वो है पोका बोइंग। पोका बोइंग में ऊपर से गन्ने का अगोला जो है सूख जाता है, बिल्कुल मतलब काला काला हो जाता है, बिल्कुल वो फंगस की बीमारी है, इसको पोका बोइंग कहते हैं। तो इसके लिए जो किसान भाइयों को वो होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो वही बात यहाँ लागू होती है, कंपनी की दवा का इस्तेमाल करें किसान भाई। ये क्योंकि फंगस की बीमारी है तो एक बहुत ही बढ़िया फंजीसाइड का उपयोग करें, इसका स्प्रे करें। और अगर पहली बार में नहीं होता 15 दिन में इसको रिपीट करें, ऊपर से स्प्रे करें, क्योंकि ये बिल्कुल अगोला में होता है ऊपर। और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो हमारे करनाल के साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी इधर विजिट किया है, वो लेके 60% से लेके 90% तक गन्ने की फसल को उन्होंने अफेक्टेड बताया है कि ये बीमारियों से अफेक्टेड है। और डॉक्टर साहब, क्योंकि बरसात का मौसम है जी, और कभी कभी बरसात होती है और कभी नहीं होती है, और जो हमारे किसान भाइयों की फसल खेत में खड़ी है, क्योंकि बरसात में गन्ने की पैदावार अच्छी होती है, अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो सिंचाई का भी प्रबंध करना है। इसमें किसान भाइयों की पानी देते रहें उसको, और उसमें जो है आप खाद भी देते रहें जी, फर्टिलाइज़र देते रहें, न्यूट्रिएंट देते रहें। और उसका ध्यान रखें, कीट अगर दिखाई देता है तो कीट का प्रबंध करें, रोग दिखाई देता है तो रोग का प्रबंध करें। लाल सड़न रोग भी खड़े पौधे में दिखाई दे सकती है कि उसकी तीसरी चौथी पत्ती पर लाल लाल रंग के आपको धब्बे दिखाई देंगे, तो पत्तियों से भी आ जाता है लाल सड़न रोग का जो इंडिकेशन है। उसमें आप जो थायोफिनेट मिथाइल का स्प्रे कीजिए,
देखिए पूरा तो खत्म जब ही होता है जब आपके गन्ने का बीज अच्छा हो और आपने बीज का उपचार किया हो। जो लाल सड़न रोग है ये जी फंगस जी। का रोग है जो कि बीज से और जमीन से लगता है। लेकिन अब भी पूरी तरह तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन इसको कुछ रोका जा सकता है। तो किसान भाई इसका स्प्रे करें थायोफेनेट मिथाइल का। यानी डॉक्टर साहब कहने का मतलब हमारे किसान भाई कीटों की तो रोकथाम कर सकते हैं दवाओं द्वारा, लेकिन रोगों की रोकथाम नहीं हो सकती, उसको कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन जब भी अगली बार बिजाई करें हाँ। तो ध्यान रखें कि बीज ऐसी जगह से लें जिसमें कोई रोग न लगा हो, और दूसरे बिजाई से पहले उसका उपचार जरूर करें। वो देखिए आजकल जब से ये लाल सड़न रोग का प्रकोप, पहले तो इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकदम से हुआ, वहाँ तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया। अब इधर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, तो किसान भाइयों जो फसल 2 साल की फसल है ये गन्ने की, तो बिजाई में भी ध्यान रखें, क्योंकि आप 2 साल तक वही बीज आपके खेत में रहेगा। बीज का बहुत महत्व है। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।